हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसे हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में FUEL को 50 लिखते हैं और JEER को 44 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में FARE को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, FUE और L को हम 50 लिखते हैं। तो F का मान 6 है, U का मान 21 है, E का मान 5 होता है और L का मान 12 होता है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 44। 6 1 7 5 12, 2 14, 4 हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 44, और इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक इसी भाषा में लिखते हैं JEE और R। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 5 और 18। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। 5 5 10 और 10 10 20, 20 में 18 जोड़ेंगे 38। इसमें भी अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। और यहाँ दिया गया है, इसका मान 44 दिया गया है, इसका मान 50 दिया गया है। फिर हमसे कह रहा है कि FARE मतलब 6 1 7 और R को 18 लिखेंगे और E को 5 लिखेंगे। इसे जोड़ेंगे 6 1 7 8 7 15 5 20, 20 को लिखेंगे 0। यहाँ लिखेंगे इसे FARE ए है। यहाँ हो जाएगा 6 1, A का मान हो जाएगा 1 और R का मान 18, E का मान 5। इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। इसमें 6 जोड़ देंगे आ जाएगा 36। ये इसका मान है, यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया 36, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में से कौन सही है, यह हमें ज्ञात करना है। तो कथन दिया गया है यहाँ पर और निष्कर्ष एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, 2 दिया गया है। कह रहा है हम यश से यच की तरफ जा सकते हैं, तो यश की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए। और यहाँ देखिए, हम यहाँ जो कह रहा है यश की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए, पहले विकल्प में देखिए कह रहा है यश से हम यच की तरफ जा सकते हैं, जबकि यहाँ देखिए पहले में ही यह लाइन उल्टी दे दी गई है। मतलब हमें यश से यच की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ यच से यश की तरफ जाने का मौका है, लेकिन यश से यच की तरफ जाने का मौका नहीं, यानी पहला विकल्प जो है वह गलत है। और दूसरा विकल्प है कि Y से हम A की तरफ जा सकते हैं, उसकी तरफ मुंह भी खुला होना, मतलब जा भी सकते हैं, डबल डोर भी लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल डोर भी है और इस तरफ मुंह खुला भी है, इधर बराबर बराबर है, यानी हम Y से A की तरफ जा सकते हैं, यानी दूसरा जो विकल्प है वह सही है। यानी केवल 2 निष्कर्ष इसका सही है, केवल 2 दिया गया है तीसरे विकल्प में, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। यहाँ देखिए लिखा गया है पहले C लिखा गया है, W लिखा गया है, O लिखा गया है, W लिखा गया है। उसके बाद BOY इसे लिखा गया है WOCYOB। तो हम देख सकते हैं
कुछ है इस प्रकार से, मतलब तिरछी लाइन में लिखा गया, और यह सी कुछ इस प्रकार से, और वाई कुछ इस प्रकार से, बी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ओ। ठीक वही अगर दूसरे में देखें, यहाँ लिखा गया है TANGLE को लिखा गया है, यहाँ देखिए NATELG, यानी इसे भी तिर्यक रूप में लिखा गया है। तो हम भी इसमें चारों ऑप्शन में देखेंगे, तो चारों ऑप्शन में अगर ऑप्शन पहला उठाएंगे तो लिखा गया है MANGL, उसके बाद ई, यहाँ नीचे लिखा गया है NMALE और जी। यहाँ तो बना है एन के सही जगह, लेकिन जो यम है वो तीसरे पे आना चाहिए था, और यहाँ यम दूसरे पे लिख दिया गया, यानी यह पहला विकल्प गलत है। तो हम दूसरा विकल्प देखेंगे। दूसरा विकल्प है FLOWER, लिखा गया है OLFRE, आर के बाद ई है, उसके बाद डब्लू है, तो ओ से सही लिखा गया है, एफ से भी सही लिखा है, एल भी सही लिखा है। आर, डब्लू और ई, यानी जो दूसरा विकल्प है वह तर्क रूप से पूर्ण रूप से पालन कर रहा है, यानी दूसरा इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है OPQRST और U 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। R और P के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, S और T के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, P और Q के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, Q को सबसे नीचे रखा गया है, T को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, S और Q के बीच कितने डब्बे हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार को प्रश्न को बनाने के लिए पहले आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है S और Q के बीच कितने डब्बे हैं, और फिर इस प्रकार को प्रश्न को बनाने के लिए हमें सबसे सटीक जिसकी जानकारी दी गई हो कि कहाँ पर रखे गए हैं वहीं से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सबसे नीचे वाला पढ़ेंगे कि क्यों को सबसे नीचे रखा गया है, यानी हम क्यों को सबसे नीचे रख ले रहे हैं। और दूसरा लाइन पढ़िए कि टी को क्यों के ठीक ऊपर, यानी टी यहाँ है उसके ऊपर कह रहा है। ये वाली लाइन पढ़िए, यस और टी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, तो यस को हम यहाँ रख दें, बीच में एक जगह खाली है यस और टी के लिए। और फिर यहाँ पढ़ेंगे पी और क्यू के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, तो क्यू नीचे है, हम अगर यहाँ पी रख दें तो पी और क्यू के बीच एक डिब्बा रखा जाएगा। और फिर पहला पढ़िए ये वाली लाइन, आर को आर और पी के बीच केवल एक डब्बा रखा है, यानी आर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। लगभग आधा हो गया है। अब हमें यह प्रश्न पढ़ना है कि यस और क्यू के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं, तो हमें इन्हीं से भी उत्तर मिल सकता है और आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यस और क्यू के बीच 2 डब्बे रखे गए हैं, यानी 2 इसका सही जवाब है और आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह पर आएगा। हमसे पूछा गया है यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा आएगा। पहले है 124, उसके बाद 129, उसके बाद 136, 145, उसके बाद 156। आगे हमसे पूछा है कौन सी संख्या आएगी, तो हम इसका अंतर करेंगे 5 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 7, इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 9, इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 11। अब जो अगली संख्या है वह 13 आएगी क्योंकि सभी प्राइम नंबर है।
तो अगली संख्या 13 हम इसमें जोड़ेंगे, तो 156 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो अगली संख्या 169 होगी, यानी जो दूसरा विकल्प है यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। यहाँ दिया गया है अकाउंटेड, यहाँ मेल्स, यहाँ बाइलिंगुअल। कह रहा है कि ऐसे, यहाँ प्रश्न है नीचे कि ऐसे कितने अकाउंटेड हैं जो द्विभाषी है, यानी अकाउंटेड में भी आना चाहिए और बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी में भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे जो 15 है वह तीनों में आ रहा है, तो हम इसे भी जोड़ेंगे 15, क्योंकि वह बाइलिंगुअल भी है और अकाउंटेड भी है, यानी 15 जोड़ेंगे। और यहाँ जो नीचे है 9 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसे भी जोड़ेंगे क्योंकि यह अकाउंटेड भी है और बाइलिंगुअल भी है। तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 इसका सही जवाब है। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा देख भी लेंगे ध्यान से। यहाँ जो है यह 9 और यह 15, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि हमें बाइलिंगुअल और अकाउंटेड दोनों की कितनी संख्या वह ज्ञात करना है। तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, इसका सही जवाब। तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प जो है वह चौथे नंबर पे दिया गया है 24, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर कितना मान आएगा। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ है 16 प्लस 4 है, माइनस 8 है, उसके बाद भाग का निशान है, भागे 3 है और गुणा 2 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ कह रहा है प्लस को भाग में, यानी यहाँ भाग का चिन्ह आना चाहिए, और माइनस को गुणा का, यानी यहाँ गुणा का चिन्ह आना चाहिए, और भाग के अर्थ पर माइनस, यानी यहाँ माइनस का चिन्ह आना चाहिए, यहाँ माइनस का चिन्ह आना चाहिए, और जहाँ गुणा है वहाँ पर प्लस का चिन्ह आना चाहिए। यानी होगा 16 भागे 4 गुणे 8 माइनस 3 और प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा। तो बॉडमास के नियम से हल करेंगे तो पहले भाग को हल करेंगे, इसे काटेंगे 4 बार, 16 को 4 से काटेंगे 4 बार, और 4 से 8 में गुणा करेंगे आएगा 32। यहाँ माइनस 3 है और प्लस 2 है, जब हम 32 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, और यही इसका सही जवाब है। यानी जो पहले विकल्प में 31 दिया गया है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ संख्याएं लिखी है और कह रहा उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम संख्या है और बाद में भी सम संख्या है। यानी इन जो संख्याएं हैं इनके पहले भी सम संख्या है और बाद में भी सम संख्या है। तो मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जिनके पहले भी सम संख्या है और बाद में भी सम संख्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसमें देखेंगे तो एक तो यह संख्या मिल रही है आप लोगों को, यहाँ से ध्यान से देखिए तो 6 और 3 8, यानी ये 3 संख्या के पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या है। उसके बाद यहाँ से आइए, यहाँ देखिए 2 5 और 6, इसके भी 5 के पहले भी सम संख्या है और 5 के बाद भी सम संख्या है। यानी ऐसी केवल 2 संख्याएं हैं, तो इसका सही जवाब है वह 2 होगा।
तो 2 वाला जो ऑप्शन है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरी करेगी। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। पहले देखिए U है, फिर W है, उसके बाद Y है, उसके बाद A है। यानी पहले 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, क्योंकि 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आएगा, W 23 पे होता है। 23 में 2 जोड़ेंगे 25 पे आएगा, 25 पे Y है। 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 पे आएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे यानी C आएगा, और यहाँ है C 3 पे है, 3 फिर 3 जोड़ेंगे 6 F होगा। फिर 3 जोड़ेंगे 6 3 9 I है। फिर 3 जोड़ेंगे 12, 9 3 12 पे L है। फिर 3 जोड़ेंगे 15 यानी O आएगा। उसके बाद देखते हैं C के बाद O आएगा। फिर यहाँ देखेंगे K में 4 जोड़ेंगे 15 पे O आएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 19 पे S आएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 19 में 4 जोड़ेंगे 23 पे W आएगा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 23 पे 4 जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 पे A होगा, 27 पे A होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, फिर 9 है, फिर 19 है, फिर 39 है। यानी 4 से 9 में जाने पर 5 जुड़ा, फिर 9 से 19 में जाने पर 10 जुड़ा, फिर 19 से 39 में जाने पर 20 जुड़ा। अब फिर 39 से जो अगली संख्या पे आएगी उसमें 40 जुड़ेगा, क्योंकि 5 का दुगुना 10 होता है, 10 का दुगुना 20 होता है, 20 का दुगुना 40 होगा। जब 39 में हम 40 जोड़ेंगे तो 79 आएगा। यानी COA 79, ये इसका सही जवाब है, और यह जो है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PQRSTU और V एक ही इमारत पर 7 अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 7 है। क्यों मंजिल क्रमांक 2 में रहता है? R U के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। यस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। T और P की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। R सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। R और P की मंजिलों के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। तो P किस मंजिल पर रहता है यह हमसे पूछा गया है। तो हम पहले क्रमांक बना ले रहे हैं। 1 जो होगा सबसे नीचे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और सबसे ऊपर 7 मान ले रहे हैं। कह रहा है कि R, यहाँ पढ़िए सबसे नीचे, R जो है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मान लीजिए R यहाँ पर है 7वीं मंजिल पर। उसके बाद यह पढ़िए, जो R है वह U के ठीक ऊपर यानी U 6वें पर है। उसके बाद कह रहा है, यह वाली लाइन पढ़िए, R और P के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं। तो R सबसे ऊपर है, उसके बाद P हो जाएगा। अब यहीं से आप उत्तर निकाल सकते हैं कि P किस मंजिल पर रहता है, तो 5वीं मंजिल पर। अगर आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हल करना चाहते हैं तो आप इसी पर हल करके उत्तर दे सकते हैं 5वीं मंजिल पर। फिर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि जो T है, यह वाली लाइन पढ़िए, T और P के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते। P जब यहाँ पर है तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या छोड़ने पर T सबसे नीचे हो जाएगा। T सबसे नीचे है।
उसके बाद यह पढ़िए क्यों जो है क्रमांक 2 पर रहता है, तो क्यों यहाँ पर रखिए। अब ये बचा है यस जो है वो भी वाली मंजिल के नीचे रहता है, तो भी यहाँ कीजिए, यस यहाँ कर दीजिए, पूरी श्रृंखला बन गई। अब पूछा है पी किस मंजिल पर रहता है, तो 5वीं मंजिल पर रहता है, तो 5वीं मंजिल इसका सही जवाब है।